दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू जी के स्टडी में। तो गाइस, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं खेल से संबंधित ट्रॉफी एवं कप्स के बारे में। जो खेल से संबंधित होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस सेशन में मैंने लिए है 80 प्लस क्वेश्चंस। तो आपको कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें आप। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है ना क्या करना है सेशन स्टार्ट होने से पहले, लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है रोबर्स कप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है हमारा, सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है सी के नायडू कप। क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डेविस कप का जो संबंध है हमारा, ऑप्शन बी लॉन टेनिस से होता है डेविस कप का संबंध। दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि 50 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट हों आपसे। 80 प्लस क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस सेशन में, तो आपको कोशिश करना है कि 50 कम से कम सही करना है आपको। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। डूरंड कप भी जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। अगला है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह संबंधित है हमारा फुटबॉल से। यूरो कप एवं डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोल्फ से संबंध है हमारा। प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ से संबंधित है, जो कि एक कप है दोस्तों। अगला है, बेंटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखता है या संबंधित है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हॉकी। बेंटन कप हॉकी से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उबेर कप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम सुना ही होगा आपने उबेर कप। तो उबेर कप का संबंध है दोस्तों ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों उबेर कप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो दी जाती है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रोइंग। रोइंग भी एक प्रकार का खेल है जिसके लिए वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रोइंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, पोलो से है एजरा कप का संबंध, पोलो से है। अगला क्वेश्चन है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह संबंधित है हमारे बैडमिंटन से। कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बैडमिंटन से संबंधित है हमारा कोनिका कप। अगला है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? टूर्नामेंट की बात हो रही है दोस्तों। तो राइडर कप जो है, ऑप्शन डी गोल्फ। गोल्फ का एक टूर्नामेंट है राइडर कप। इस टूर्नामेंट को जीतने पर राइडर कप से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से दोस्तों। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका संबंध है हमारा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। अगला है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बात कर लेते हैं राधा मोहन कप। तो इसका जो संबंध है दोस्तों, पोलो से। राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता खेली जाती है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, विंबलडन, जो कि घास के मैदानों पर खेली जाती है, जो कि एक
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता है? विंबलडन। अगला है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो क्रिकेट देखने वालों को पता ही होगा आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा एसेज। एसेज कहा जाता है दोस्तों इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, तो इसका जो आयोजन करता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया करता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। अगला है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फुटबॉल। डूरंड कप भी फुटबॉल के लिए दिया जाता है दोस्तों, और सुब्रतो कप जो कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से संबंधित है हमारी वर्धमान ट्रॉफी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों, भारोत्तोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से संबंधित रखता है हमारा रंगास्वामी कप। हॉकी में दिया जाता है, हॉकी खेलने पर इससे सम्मानित किया जाता है रंगास्वामी कप से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टानले कप संबंधित है? स्टानले कप जो संबंधित है दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आइस हॉकी। आइस हॉकी से संबंधित है हमारा स्टानले कप। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आइस हॉकी से। अगला है इंडियन ग्रीन संबंधित है? इंडियन ग्रीन संबंधित है, इंडियन ग्रीन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चैलेंजर ट्रॉफी। इंडियन ग्रीन जो है चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा राइडर कप, जो कि क्रिकेट में नहीं दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो जो हमारी होलकर ट्रॉफी जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिज नामक एक खेल है जिससे होलकर ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गोरेस टाइटल भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रेंच ओपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। अगला है ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए वेल वारकर कप प्रदान किया जाता है? वेल वारकर कप तो किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मुक्केबाजी में दिया जाता है वेल वाकर कप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हॉकी। हॉकी के लिए प्रदान किया जाता है आगा खां कप। अगला है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध हमें बताना है दोस्तों। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का जो संबंध है तैराकी से होता है दोस्तों। तैराकी से है हमारा बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो हैट्रिक शब्द हमारा प्रयुक्त नहीं होता है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्रिकेट में तो होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है दोस्तों। लॉन टेनिस में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है किस खेल में बुलसाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आई यानी कि आँख की बात हो रही है, तो इसके राइट आंसर होगा हमारा शूटिंग। शूटिंग में बुलाई मतलब तेज आँख शब्द का प्रयोग होता है। बुलाई शब्द का प्रयोग शूटिंग में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। शूटिंग में बुलाई शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द की बात कर लेते हैं, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। गुगली यानी स्पिन करना, गोल घुमाना, हम कह सकते हैं बॉल को गुगली बॉल जो बोला जाता है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला है क्यू किस खेल से संबंधित है। क्यू की बात कर लेते हैं तो क्यू जो संबंधित है ऑप्शन डी बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स से संबंधित है क्यू। अगला क्वेश्चन है टी पुट कैंडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है। टी पुट और कैंडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है गोल्फ से संबंधित है टी पुट और कैंडी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तैराकी से संबंधित है हमारा बेस्ट स्ट्रोक। और जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने पढ़े हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रोक भी जो तैराकी से संबंधित है दोस्तों, और बेस्ट स्ट्रोक भी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तैराकी से संबंधित है। अगला है जिग्गर किस खेल से संबंधित है। जिग्गर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है जिग्गर। अगला है चुक्कर किस खेल से संबंधित है। चुक्कर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह संबंधित है हमारा ऑप्शन सी पोलो से संबंधित है चुक्कर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है। तो थर्ड आई की बात कर लेते हैं तो थर्ड आई जो संबंधित है क्रिकेट से, थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है सिली पॉइंट किस शब्द किस खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट शब्द, तो दोस्तों सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। सिली पॉइंट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता ही होगा, सिली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। अगला है एस शब्द किस खेल से जुड़ा है। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है। एस शब्द की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह जुड़ा है हमारा लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से जुड़ा है हमारा एस शब्द। अगला है रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। रबर शब्द, तो रबर शब्द जो है दोस्तों ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित है हमारा रबर शब्द। अगला है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लव जो होता है दोस्तों टेनिस से संबंधित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा टेनिस से। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। तो तैराकी की जो शैली नहीं है दोस्तों फ्रंट स्ट्रोक, जो कि तैराकी की एक शैली नहीं है। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई जो कि तैराकी की शैलियां हैं, बट जो फ्रंट स्ट्रोक है वो तैराकी की शैली के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। अगला है किस खेल के साथ वाइट बॉल जुड़ा हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्रिकेट के साथ वाइट बॉल जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है। स्मैश किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी वॉलीबॉल से संबंधित है हमारा स्मैश शब्द। अगला है बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है। बोनस लाइन की बात कर लेते हैं कबड्डी, कबड्डी में बोनस लाइन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कबड्डी। अगला है क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं। जब क्रिकेट की गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसे कहते हैं बाई, बाई कहा जाता है, बी बाय ई। अगला क्वेश्चन है लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। लिब्रो शब्द की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। लिब्रो शब्द का उपयोग वॉलीबॉल में किया जाता है। अगला है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल दोस्तों आयोजित हुए थे हमारे 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा 776 ईसा पूर्व। अगला है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1920 एट पर्म जो कि बेल्जियम में है। यहाँ पर ओलंपिक कप सर्वप्रथम ध्वज फहराया गया था 1920 में बेल्जियम, एटवर्म नामक एक शहर है वहाँ पर। अगला है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ओलंपस एक पर्वत का नाम है जिससे ओलंपिक शब्द लिया गया है।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पर्वत। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में जीता भारत ने पहला हॉकी में स्वर्ण पदक। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्रिकेट, जो कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगला है, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इनके बीच जो अंतर होता है दोस्तों, ऑप्शन सी, 4 वर्षों का अंतर होता है दोस्तों। अगला है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, और 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं हमें करंट अफेयर्स के। तो 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पेरिस। पेरिस में होंगे हमारे 2024 में ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? वेरी सिंपल है, क्रिकेट, जो कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत नहीं आता है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले, जो 5 रिंग्स होती है कुछ इस प्रकार की, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित हमारे 5 महाद्वीप, 5 महाद्वीप को दर्शाती है यह ओलंपिक की 5 रिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों वह थी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, साइनी अब्राहम थी, जो कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, साइनी अब्राहम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बीजिंग, जो कि चीन में है, वहां पर खेले जाएंगे 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल। अगला है, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? दोस्तों क्रिकेट तो शामिल नहीं है ओलंपिक खेलों में, इसके अलावा एक और खेल है जिसे ओलंपिक से हटा दिया गया है, तो वह है बेसबॉल, जिसे ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। अगला है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2022 में करेगा? जैसा कि हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो चीन करेगा, जहां 2022 में चीन करेगा ओलंपिक खेल की मेजबानी, जो कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है। चीन के बीजिंग नामक शहर में होगा दोस्तों ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, बीजिंग चीन में। अगला है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 5 वृत्त या गोले होते हैं, रिंग्स कहा जाता है इन्हें, जिनकी संख्या 5 होती है दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो मैंने इस सेंशन में ऐड नहीं किया है, आपको कमेंट करना है। तो वह क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं इसमें कौन सा कलर का छल्ला नहीं होता है? ओलंपिक के 5 छल्लों में किस रंग का छल्ला नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन यह है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों। अगला है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कर्णम माल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला है, कर्णम माल्लेश्वरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय कौन है? रजत पदक की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा ओलंपिक में रजत पदक जीती है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। अगला है, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिकेट देखने वालों को तो पता ही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हरभजन सिंह ने
भारतीय खिलाड़ी है जो जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? हरभजन सिंह ने। अगला है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, महेश भूपति। अगला है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है? सर्वाधिक अधिक आयु की भारतीय महिला, तो दोस्तों वे हैं ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल, जो कि सर्वाधिक आयु वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है भारतीय महिला है प्रेमलता अग्रवाल। अगला है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम की उपाधि तो जीती है दोस्तों ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम की उपाधि। अगला है डिकैथलॉन क्या है? दोस्तों जो डिकैथलॉन है वह 10 आइटम की प्रतियोगिता है डिकैथलॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 10 आइटम की प्रतियोगिता। अगला है ढिंग एक्सप्रेस क्या है? ढिंग एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यह हिमा दास का मुंहबोला नाम। ढिंग एक्सप्रेस है हिमा दास का मुंहबोला नाम। अगला है निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो ओलंपिक जो किसी खेल का नाम नहीं है, बल्कि इनके आयोजन को ओलंपिक कहा जाता है, न कि खेल का नाम है ओलंपिक। अगला है 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अजीतपाल सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1983 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ग्लेन मैकग्राथ। ग्लेन मैकग्राथ ने किसी क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 से अधिक विकेट लिए हैं, जो कि एक गेंदबाज है दोस्तों, ग्लेन मैकग्राथ। अगला है भारत के किस राज्य में मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? जी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ का जो खेल है मलखम्ब, जो कि बहुत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, जिसे राजा भोज की नगरी कहा जाता है, भोपाल, जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है भोपाल हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आयोजित होता है ऑप्शन ए, त्रिचूर में। हाथी मैराथन त्रिचूर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है? जल्लीकट्टू, यह शब्द बहुत बार हमारे दिमाग में चलते रहता है, जल्लीकट्टू आखिर है क्या? तो जल्लीकट्टू एक खेल है दोस्तों, और यह सर्वाधिक है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें सांडों को वश में किया जाता है, जल्लीकट्टू। अगला है, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो शतरंज में हमें कोई टीम की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। अगला है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, वेस्ट इंडीज। नरेंद्र हिरवानी ने वेस्ट इंडीज टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? जी बिल्कुल, बैडमिंटन में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दबंग, मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेंज और दिल्ली बेवराइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? तो दोस्तों यह खेलती है हॉकी इंडिया लीग में, एक दूसरे के विपरीत या विरुद्ध खेलती है। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BCCI पॉली उमरीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है?
तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात कर ले हैं तो वह है विराट कोहली जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।